हमारे पूर्वजों को कमतर बताने का राजनीतिक फैशन इस देश में आजादी के आंदोलन से ही चल रहा है। फिर चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, कांग्रेसी हो या भाजपाई, प्रगतिवादी हो या पुरातनपंथी, इन सभी को संचालित करने वाला एक वर्ग विशेष सदैव ये प्रयास करता रहा है कि राजपूतों को कमतर करके पेश किया जाए और उनके प्रभाव में आ चुके अन्य वर्गों के लोग भी इसी धारा में प्रवाहित है। वे इस प्रकार की बातें करते रहते हैं जिससे सिद्ध हो कि राजपूतों ने कुछ किया ही नहीं और इस देश में जो भी कबाड़ा हुआ वो सिर्फ राजपूतों के कारण हुआ। ऐसे लोग जब हमारे से कोई सवाल करे तो सवाल का जवाब सवाल से देना प्रारंभ करे। जब तथाकथित राष्ट्रवाद के प्रवाह में बहकर कोई नागरिक हमसे ये कहता है कि इस देश में लड़ने का काम तो केवल मराठा और पेशवाओं ने किया और उन्होंने ही भारत की रक्षा की, तो उनसे सवाल करें कि शकों के समय कौन से पेशवा थे, हुणों के समय कौन से पेशवा थे, 18वीं शताब्दी से पूर्व ये तथाकथित पेशवा कहां थे। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की वीरता को नमन करते हुए उनसे पूछे कि उनके बाद पनपे पेशवाओं का चरित्र क्या था। शिवाजी महाराज द्वारा वीरता पूर्वक शाहिस्ता खां के महल में घुसकर उसकी उंगलियां काट लेने की घटना पर नतमस्तक होते हुए उनसे पूछे कि क्या वे महाराजा जसवंत सिंह जी जोधपुर की मौन सहमति के बिना ऐसा कर पाते। उनसे यह भी पूछे कि महाराजा जय सिंह जी यदि शिवाजी महाराज की सहायता नहीं करते तो जिस मराठा गौरव के नाम पर वे पेशवाओं की श्रेष्ठता सिद्ध कर अपनी स्वयं की प्रधानता वाली राष्ट्रवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं, उसके नायक कहां से मिलते। उनसे ये भी पूछे कि आखिर किन कारणों से औरंगजेब के परिवार में फूट डालकर उसके पुत्र अकबर को साथ लेकर औरंगजेब को परास्त करने की दुर्गादास जी की ये योजना परवान क्यों नहीं चढ़ पाई। उनसे ये भी पूछे कि आखिर किन षड्यंत्रों के कारण शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और केवल 2 पीढ़ियों तक ही वो प्रभावित रह पाया। यदि इसके बाद की मराठा शक्ति को कोई शिवाजी महाराज से जोड़ता है तो उन्हें यह भी पूछे कि क्या पेशवाओं द्वारा राज सत्ता की बंदरबांट और शिवाजी महाराज के सौपन में कोई अंतर नहीं है। यदि राजस्थान का कोई नागरिक अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पेशवाओं के युद्ध का जिक्र कर हमें कमतर सिद्ध करने वाला सवाल पूछता है तो इनसे यह भी पूछे कि आखिर क्या कारण थे कि उन पेशवाओं पर विश्वास कर कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। उनसे यह भी पूछे कि राजस्थान के राजाओं को मजबूरन अंग्रेजों से क्यों संधि करनी पड़ी। उनसे पूछे कि मेवाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर को किसने लूटा था। उनसे यह भी पूछे कि मेड़ता में अप्पाजी सिंधिया की छतरी क्यों बनी हुई है। उनसे पूछे कि राजस्थान में काली सेना किसे कहा जाता था और क्यों कहा जाता था। उनसे पूछे कि जयपुर के महाराजा को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। उनसे यह भी पूछे कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी को क्यों आत्म बलिदान देना पड़ा। ऐसे ही अनेक सवाल है जिनके सामने उनका हमारे विरोध में पनपा वो राष्ट्रवाद निरुत्तर हो जाएगा, क्योंकि दुष्प्रचार की एक सीमा होती है, वो सत्य के सामने ठहर नहीं पाता। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है और अंधकार से प्रकाश का पता पूछेंगे तो वो मुंह छिपाएगा। जब कोई हमारे से पूछे कि हमने मुसलमानों से संघर्ष नहीं किया तो उनसे कुछ ऐसे उदाहरण पूछे जिसमें ऐसा हुआ हो जिसमें हम बिना संघर्ष के पीछे हट गए हो। जब कोई कहता है कि हम हार गए तो उनसे पूछे कि पीढ़ियां खपाकर उस आंधी को किसने रोके रखा जिसने संसार की सभी सभ्यताओं को नेस्तानुबूत कर दिया। जब हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ पर कोई प्रश्न उठाता है तो उनसे यह भी पूछ लीजिए कि उनके पूर्वज उस समय कहां थे, उनको प्रतिरोध करने से किसने रोका था। क्यों वे किसी आतताई को लगान देने के लिए बिना प्रतिरोध के तैयार हो गए। उनको हमारे उन पूर्वजों के साथ खड़ा रहने के लिए उन्हें किसने रोका था। ऐसे ही अनेक प्रश्न है जो सामने वाले को सोचने को मजबूर करेंगे कि उसकी धारणा गलत है, उसने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है या फिर उसकी स्वयं की नीयत ही गलत है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमारे पूर्वजों से भूल नहीं हुई। हर कर्मशील व्यक्ति से भूल होती है और वो हमारे पुरुषार्थी पूर्वजों से भी हुई होगी, लेकिन वो कोई भी भूल हमारे लिए हीन भावना का कारण नहीं हो, बल्कि प्रेरणा बने हमारे लिए, सीख बने हमारे लिए और ये समझ में आए हमारे और हमारे से प्रश्न करने वाले को कि जो कुछ करता है उससे ही भूल होती है और ऐसी सभी भूलें नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं होती बल्कि सीख लेने के लिए होती है। लेकिन जो कर्तगण्य है उनके किसी भी विश्लेषण के कारण, उनके किसी भी आरोप के कारण हमें रक्षात्मक नहीं होना, क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही यही है कि हम रक्षात्मक होकर पीछे खिसक जाएं और वे हमें पीछे धकेलकर आगे बढ़ जाएं।